ओवैसी साहब, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और मुझे बताया गया कि आप वाकुराबाद जिले के तांदूर में हैं, बहुत दूर है, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी आने के लिए। कई दिन से आप कह रहे हैं ओवैसी साहब कि मस्जिदों पर कब्जा करने की साजिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा। तो अब तो मोहन भागवत ने एश्योरेंस दिया है कि किसी मस्जिद पर कोई कब्जा नहीं होगा, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर भी कोई आंदोलन नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि जो मोहन भागवत साहब की जो भाषण की आप बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, उस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप आरएसएस की और संघ परिवार की तारीख पढ़ेंगे तो 1964 से पहले तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 64 में विश्व हिंदू परिषद बनी, मुद्दा बना, और बीजेपी ने 89 के पालनपुर के रेजोल्यूशन में उसको बना लिया। और तीसरी बात जो आरएसएस के लोग नहीं बता रहे हैं कि बजरंग दल बनाई गई किस लिए थी। बजरंग दल बनाई गई थी राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। तो ये उनका बोलना कि हमको हिस्टोरिकली हमको बाबरी मस्जिद राम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो इस बात को कैसे कह रहे हैं जब आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कोर्ट को धोखा दिया और उसके बाद आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। बाद में हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो फेट कंपली हो गया वो। तो इसीलिए इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया सकता। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री कल आकर देश को बताएंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को मानती है और उसको इंप्लीमेंट करेगी, तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो पिटिशनर्स मुकदमे डाल रहे हैं वो सब के सब पीछे हट जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि जो पिटिशनर्स काशी में गए, क्या उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से नहीं है? क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? तो ये पुरानी आदत है आरएसएस की कि जब मामला गर्म होता है, जब उनको बदनामी का डर होता है तो कहते हैं हाथ छोड़ लेते हैं, और जब पॉलिटिकली फायदा नजर आता तो फौरन उसको पकड़ लेते हैं। और आखिरी बात यह है रजत जी कि 3 जून को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया गया। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ये कमिटमेंट दे देते हैं तो हमको अमेरिका के प्रेशर में दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इसीलिए सब चीजें हो रही हैं। ओवैसी साहब, बहुत सारी बातें आपने इसमें जोड़ दी हैं, लेकिन मैं एक दो बात आपसे बड़े साफ साफ कहना चाहता हूं। आप ही तो कई दिन से बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ दी है। भिवंडी में 5 दिन पहले आपने कहा था। आज जो आपने ट्वीट किया है उसमें ट्वीट नंबर 3 में आपने कहा कि जो जोकर काशी मथुरा कुतुब का सवाल उठा रहे हैं उनका आरएसएस से डायरेक्ट लिंक है। तो फिर उनको आरएसएस चीफ नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आरएसएस चीफ ने अपने ही लोगों से कहा कि यह मत करो। तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कल ये लोग अपना पिटीशन वापस ले लेंगे? ले लीजिए। अगर वाकई में इनकी बात का पासो लिहाज रखते हैं, ये लोग अपने सर संचालक को इज्जत करते हैं, तो क्या कल वो केस वापस ले लेंगे अपना? ले लीजिए वापस। देखिए, मैं इसीलिए एक लार्जर सवाल आपसे कह रहा हूं। मोहन भागवत ने क्या कहा, देखिए आप भी कह रहे थे और हमको भी ये लगता था कि हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग मिल रहा है, ये जैसे साजिश है, कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग हर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको तो स्वागत होना चाहिए। कौन सी बुरी बात है? नहीं, हम तो दूध के जले हैं, छाछ कोई फूक फूक कर पीते हैं। आरएसएस की तारीख से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ हूं, ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, मगर जितने जानकार उनको जानते हैं वो ये बता रहे हैं। ये पिटिशनर्स को आप देख लीजिए ना, पिटिशनर्स को कहिए विड्रॉ कर लीजिए। फिर आप रजत जी, आप एक बात को प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मथुरा में 55 साल पहले मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, कोर्ट में उस एग्रीमेंट को दाखिल किया, मुसलमानों ने जमीन दे दी, वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हो गई। एक कंट्रोवर्शियल वहां पर सीढ़ियां थी, डेबरी था, उसको मुसलमानों ने हटा दिया। ड्रेनेज का पाइपलाइन जाता था मंदिर की तरफ, उसको हिंदू भाइयों ने पैसे देकर उसको चेंज करवाया। आज कोर्ट को चले गए, कौन है जाने वाले? बताइए आप, कौन है ये लोग जाने वाले? वैसे साहब, उसी बातों पर तो आरएसएस चीफ ने कहा है कि जो इतिहास में हो गया वो हो गया, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही लोगों को, हिंदुओं को ही समझा रहे हैं ये बात। आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना? देखिए, प्रॉब्लम इसलिए है मुझे क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि मुसलमान हमसे चोरी का सामान है। फिर आज आप ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। क्या मैं ये कह सकता हूं रजत जी के मोहन भगवत साहब के भी पूर्वज को जबरन बुद्धिज्म से हिंदू बनाया गया? क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करे। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए थे, उन्होंने केरल की सबसे पहली मस्जिद जो भारत की थी उसका एक मिनिएचर बनाकर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। आज आप बार बार कहते हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, ये आक्रमण करने वालों ने दीन लेकर आया। ये झूठ है। इस्लाम भारत में आया तो ट्रेडर्स की वजह से आया, स्कॉलर्स की वजह से आया, सूफियों की वजह से आया। और आप ये कहते हैं
अगर आप वाकई में कह रहे हैं कि देखिए आज का जो सवाल है ना वो सिर्फ ये है, मैं आपकी उस बात पर जा रहा हूं जिसमें आपने कई बार कहा कि 50,000 मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों को ढाने की एक साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस बारे में सोचिए भी मत, कोई झगड़ा मत करिए, ज्ञान वापी को लेकर भी आंदोलन मत करिए। मैं इनकी बात को इनका यकीन करने वाला नहीं हूं। यकीनन वो आरएसएस के सरसंचालक हैं, मगर पिछले 15-20 दिन से जो टीवी चैनल्स पर जितने बीजेपी के आरएसएस के लोग जो आप ही के टीवी चैनल पर आकर क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ काशी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मथुरा की बात नहीं की। हद तो यह हो गई कि अब तो वो कर्नाटका की जामा मस्जिद श्रीरंगापट्टनम की उस पर सवाल उठा रहे। कौन है ये लोग? क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, एमआईएम पार्टी के हैं, या कोई और पार्टी के हैं, या बीजेपी के पॉलिटिशियन? नहीं, ये तो तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग हैं। और अगर ये मोहन भगवत ये कह रहे हैं कि बात को नहीं सुना जा रहा है, तो पुराना ड्रामा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो ये बताइए कि जो जिन लोग आप संघ का, बजरंग दल का कह रहे हैं, जो लोग वो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बात आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के चीफ जो कह रहे हैं उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आप गोपाल गोडसे का बयान पढ़ेंगे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया अडवाणी साहब के स्टेटमेंट को कि गोडसे का आरएसएस ताल्लुक, बीजेपी से आरएसएस ताल्लुक नहीं है। गोपाल गोडसे का इंटरव्यू उन्होंने कहा कि